जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं रमा एकादशी की जानकारी। हर माह में 2 एकादशी होती हैं और दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी दिवाली से पहले मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए पहले जानते हैं रमा एकादशी का महत्व। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इस व्रत को रखने से जातक के सभी तरह के पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इसके प्रभाव से सभी तरह के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप को पूजा जाता है। रमा के साथ ही श्री हरि विष्णु के पूर्वता केशव स्वरूप की भी पूजा होती है। ये चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। आइए जानते हैं इसकी तिथि। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 से हो रही है। अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और अब नोट कर लीजिए इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। 9 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:39 से लेकर सुबह के 8 बजे तक है। और अब नोट कर लिए रमा एकादशी व्रत पारण का समय क्या रहेगा। रमा एकादशी के व्रत का पारण 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:39 से लेकर के सुबह के 8:50 के बीच करना शुभ होगा। और अब जान लेते हैं रमा एकादशी व्रत के नियम। रमा एकादशी व्रत के दिन किसी भी वृक्ष या पौधे के पत्ते ना तोड़ें। इसके साथ व्यक्ति को घर में झाड़ू लगाने से भी बचना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि झाड़ू लगाने से चींटी या छोटे जीव जंतुओं की मृत्यु का डर रहता है, जिसे जीव हत्या का पाप आप पर लग सकता है। इसके साथ इस दिन बाल कटवाने से भी बचें। रमा एकादशी व्रत के दिन किसी भी प्रकार का विवाद या मुंह से गलत शब्द ना निकालें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि भोजन में चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, इसे वर्जित माना जाता है। रमा एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन भी वर्जित है। फलाहारी या सात्विक भोजन का सेवन करें। साथ ही जो लोग व्रत रख रहे हैं वो गोभी, पालक, शलगम इत्यादि खाने से बचें। और आप जानते हैं रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि और मंत्र। इस दिन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और पूजा के लिए प्रातः स्नान के बाद रमा एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प लें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करें। शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद उनका पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उनको वस्त्र, चंदन, पीले फूल, माला, तुलसी के पत्ते, पंचामृत, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, धूप, हल्दी, दीप, गंध आदि अर्पित करें। उसके पश्चात विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, रमा एकादशी व्रत कथा आदि का पाठ करें। फिर घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें। दिन भर फलाहार पर रहें और भक्ति भजन में समय व्यतीत करें और शाम को संध्या आरती करें।
रात्रि के समय में जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान और पूजन के बाद किसी गरीब ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दें, उसे भोजन कराएं। फिर आप भी स्वयं पारण करके व्रत को पूरा करें। भगवान विष्णु को ध्यान करके अपने पापों को दूर करने और मोक्ष प्रदान करने की प्रार्थना करें। उनकी कृपा से आपका जीवन सुखमय होगा। तो दोस्तों, ये थी रमा एकादशी व्रत की जानकारी। अब हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सर स्नेह नमस्कार। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। दोस्तों, ये ठीक नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ अवश्य बनाए रखें। उम्मीद है आप हमें साथ और सहयोग ज़रूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।